मुझे पता है 3 तलाक पे कानून बन गया है। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और हम एक ही घर में एक साथ रहेंगे। तुम क्या करने वाले हो रहमत? मेरे पास एक प्लान है जिससे लोगों की नजर में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हम एक घर में एक साथ रहेंगे भी। वही तो पूछ रही हूँ, करने क्या वाले हो? मेरे छोटे भाई शान को तो जानते हो? हाँ। तुम उससे शादी कर लो। देखो, उसकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सबीना को तलाक दिया ना, तो मुझे जेल हो सकती है। और तुम शान से शादी कर लोगे तो हम एक ही घर में रह सकते हैं। हम सबीना को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, यदि उसे कभी बाद में पता चला तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आज तुमने मेरे मन की बात की है, शादी की बात की है, तो इनाम तो तुम्हारा बनता है। हाँ, कौन सा इनाम मोहतरमा? प्लानिंग जिंदगी का वो अहम हिस्सा होती है जिससे किसी की जिंदगी को संवारा भी जा सकता है और किसी की जिंदगी को बिगाड़ा भी जा सकता है। यहाँ रहमत अली की प्लानिंग 3 जिंदगियों का ताना बाना बिगाड़ने वाली थी। पहली उसकी पत्नी शबीना अली, दूसरी उसका अपना छोटा भाई शान और तीसरी उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी। शबीना जो पहले से ही पति पत्नी के रिश्ते के उस नाजुक मोड़ पे खड़ी थी जहां कोई भी धोखा शबीना की जिंदगी तबाह कर सकता था, क्या वो रहमत अली के इस घिनौने प्लान को समझ पाएगी? मैं तुम्हारा शौहर हूं, गुस्सा कर दूंगा तो माफ नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर क्या गुस्सा है। बस आप थोड़ा दिमाग ठंडा रखने की कोशिश कीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, देखना। सबीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मैं शान की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। शान भाई की शादी? आपको उनकी दिमागी हालत तो पता है ना? कौन लड़की उनसे शादी करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका होने वाला शौहर दिमागी रूप से हल्का है? हाँ, पता है मुझे। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, रेहाना, साथ में काम करती है। बहुत ही गरीब परिवार की है। उसके मामा हैं, गांव में रहते हैं। मेरी बात हुई उसके मामा से और रेहाना से। मैंने बताया शान के बारे में, उसकी दिमागी तकलीफ के बारे में। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबीना, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उसका ख्याल रखे। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने के बाद उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगी। शान भाई का घर बस जाए, उसी में तो मेरी भी खुशी है। मैं तो आपकी ये बात सुनकर खुश हुई है कि आपने शान भाई के लिए इतना अच्छा सोचा। सच में आप जल्द से जल्द शान भाई का निकाह पढ़वा दीजिए। थैंक यू। आपको ये रिश्ता कबूल है? बोलो कबूल है। कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? फिर से बोलो, कबूल है। कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? फिर से बोलो, कबूल है। हाँ, कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है।
आपको ये रिश्ता कबूल है? बोलो। कबूल है। क्या रहमत अली और रेहाना शान के पागलपन को अपना मोहरा बनाकर अपने इस डर्टी प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्या रेहाना अपने प्लान के तहत रहमत अली को ही मोहरा बनाकर शबीना को उसी के घर से बेघर करने में कामयाब होगी? तुम मेरे दोस्त से मिलोगी? मिलाइए। ये देखो, ये मेरा दोस्त है रॉक्स। हमेशा मेरे पास होता है और ना मेरे पास ढेर सारे खिलौने भी हैं। लेकिन आज तो आप मेरे साथ सोएंगे ना, तो आपके दोस्त को तो बाहर सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मेरे पास ही सोएगा। क्यों रॉक्स? हैं? चलो हम लोग सोते हैं, ठीक है? गुड नाइट। कितना काम करेंगे आप? थोड़ा वक्त हमें भी दे दीजिए। ठीक है। मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। भाभी, ये डब्बा है ना? हाँ, यहाँ पे रख दो। कुछ हेल्प चाहिए? तुम वो सब छोड़ो, मैं कर लूंगी। तुम तो ये बताओ, कल रात को शान भाई ने ज्यादा दिक्कत तो नहीं दी? नहीं भाभी, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे होता है। अरे वाह, उन्हें पता है सब कैसे करना है। कमाल है। एक काम करो, जाओ ये पराठे लेकर जाओ, गरम है, ध्यान से। हाँ। मैं तुम्हारा टिफिन लेकर आती हूँ। ठीक है। आएगा आएगा। आपको दूँ? हाँ, एक। हम लोग खाएंगे। आपको कितने दूँ? सब दे दो। लीजिए, ये आप दोनों का टिफिन, वक्त पे खा लेना। और ये आपका बैग। रेहाना चले? हाँ। बाय। बाय। बाय बाय भाभी। बाय।
रहमत मियाँ, हम शादीशुदा हैं। वो बात अलग है कि अभी तक सुहागरात नहीं मनाई। निकाह तुमसे शाम ने नहीं, निकाह तो तुमसे हमने किया रेहाना बेगम। और रही बात सुहागरात की, हम सुहाग डे मनाएंगे। अब तुम पर सिर्फ हमारा हक है। सच्चा दोस्त है ना, तो मुझे कभी धोखा तो नहीं देगा ना। ये देख, इसने मुझे धोखा दिया था, खो गया ये, समझा? धोखा मत देना मुझे। हम लोग फ्रेंड्स हैं, समझा ना? फ्रेंड्स, समझ गया? फ्रेंड्स कभी धोखा नहीं देते, ठीक है? भाईजान आ गए, भाभी भाईजान आ गए। जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। खाना तो हम बाहर ही खा के आए हैं। सॉरी तुम्हें फोन नहीं कर पाया। तुम और शान खा लो ना। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। अरे रिहाना, तुम अब तक तैयार नहीं हुई ऑफिस के लिए? भाभी मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब आज दिन भर शान भाई के ऊपर प्यार बरसेगा? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द है। इसीलिए कहते हैं देवरानी जी, ज्यादा देर तक जागा मत करो, थोड़ा सो भी लिया करो। क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा तुम जाके रेस्ट करो, जाओ। अरे रिहाना, नाश्ता भी कर लेना, ठीक है? फिर सोना। रिहाना। जी भाभी। मैं घर का सामान लेने बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट के आऊंगी। देखना शान भाई उठ जाए तो उन्हें खाना गर्म करके देना, ठीक है? एक मिनट। हाँ रेहाना, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे मेरी तबीयत को मारो गोली रहमत मियाँ। वो पुरानी फिल्म का गाना सुना है? खेत गैल बाबा बाजार गैल माँ, अकेली हूँ घर माँ, तू आजा बाल माँ, समझे? अरे बताओ कि क्या कहना चाहती हो? भाभी बाजार गई है घर का सामान लेने और मेरे पति बेखबर सो रहे हैं। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा जी, आता हूँ। ठीक है। एक अर्जेंट काम आ गया है, कल मिलते हैं। ओके सर, नाइस टू मीट यू।